Let's see. Mom, what's special going on today? Yes, special day. हाँ, छोले भटूरे पनीर। Oh, chole bhature. Oh my God. So, wow, something special. Nice. Hey guys. Hello everyone. प्रभु की दया से आज कुछ स्पेशल है और वो है मॉम और डैड की हमारी एनिवर्सरी, तो उसी के लिए आज कुछ स्पेशल बन रहा है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। हे मॉम, व्हाट्स स्पेशल गोइंग ऑन? स्पेशल डे है आज, तो मैं खाना बना रही हूँ। आज हमारे लिए स्पेशल डे है और मैं नान बना रही हूँ। ओह नान, क्या बात है। क्योंकि आज जो स्पेशल डे है वो क्या है, ये आज हमारी एनिवर्सरी है। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग सुबह में ये क्या चीज़ है? ये ना, अरे ये क्या देसी तरीका। चलो भाई, देसी तरीका से। ये नाम इस प्रकार ऐसे वाह वाह, देखो देखो पैतरे मम्मी के न्यू न्यू बनेगा। बन रहे मुझको तो दिखते ना। ये देखिए हमारा नान एक रेडी है। हालेलुया। तो मैं ये हमारा एक नान तैयार है, अभी दूसरा रेडी पर है। मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है और आप सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है और वो सबको बचाना चाहता है, सबको खुशियाँ देना चाहता है। जैसे उसने हमारे जीवन में खुशी दी है, वैसे भी वो हम सब के जीवनों में खुशी देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमारा जो स्पेशल और अच्छे से सीख जाए। हालेलुया। मम्मा हमारी घर की शेफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाते रह जाएंगे सब। गॉड ग्रेस है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने खाने बनाने की भी, परमेश्वर ने प्रार्थना की भी और अपने वचन की भी सेवकाई दी है। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो है, देखो मम्मा चल रही है। ये हमारा नान रेडी, सेकंड नान इज रेडी। हालेलुया। हालेलुया। ये मॉम्स किचन। वेलकम टू मॉम्स किचन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन इस खाने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो बनाया जा रहा है। और पहले तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, जैसा पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 34 में लिखा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, आज सचमुच में एक खाना बनाया जा रहा है, पर मैं एक आत्मिक खाना और एक आत्मिक उसको दवाई भी कह सकते हैं, जो बहुत तरीके से बनानी है और वो बहुत अच्छी एक आत्मिक दवाई है लोग, और एक आत्मिक खाना है। और यहाँ पर तो एक खाना बनना है, लेकिन एक आत्मिक खाना भी है जो पवित्र बाइबल के अनुसार ही है। और मैं बताऊंगा उस खाने का बनाने का जो तरीका है, उसकी विधि है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए हमें लेनी है और क्या क्या चीज़ें लेकर के हमें उसको आत्मिक खाने को, आत्मिक दवाई को कैसे बनाना है, जिससे आप हमेशा खाएं और प्रभु की आशीष को पाएं और अनुग्रह पाएं। मेरे प्रियो, इस दवाई को, इस खाने को बनाने का जो तरीका है उसका कुछ कुछ लेना है। मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें लेनी, जिससे कि आत्मिक खाना और आत्मिक ये दवाई भी है, कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या लेना है। नंबर 1, सच्चाई के पत्ते या सच्चाई का एक पत्ते लेने। और नंबर 2, ईमानदारी की जड़ें।
मेरे प्रियो, सच्चाई जो प्रभु के लोगों के जीवन में होनी चाहिए, सच्चाई लेनी है। और दूसरा, ईमानदारी की जड़ें, और प्रभु के लोगों को जो है वो ईमानदार होना चाहिए, है ना? ईमानदार होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। और जैसे कि हमने पहले बताया कि सच्चाई के पत्ते, यानी कि सच्चाई जीवन में होनी चाहिए, ईमानदारी प्रभु के लोगों के जीवन में होनी चाहिए। और दूसरा, मिलाप के आमले होने चाहिए, यानी कि मिलाप होना चाहिए। जैसे कि मरकुस 9 अध्याय 50 में लिखा, प्रभु ने कहा वो मेल मिलाप से रहे। और चौथा जो लेना है वो है उद्धार का अर्थ, यानी कि उद्धार जिनके जीवन में प्रभु ने उद्धार दिया वो। और नंबर 5, परोपकार के बीज, यानी कि किसी के ऊपर दया करते हैं, जैसे कि मत्ती 5:7 में लिखा कि वो दया करने वाले। और नंबर 6 नंबर क्या लेना है? नम्रता की मिस्री, नम्रता होनी चाहिए, और नम्रता भी होनी चाहिए। और नम्रता कौन सी? जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा, मत्ती 3 उसमें 5 के उसमें ही कि क्या लिखा? 5:3 में, धन्य है वो जो नम्र है। हालेलुया। धन्य है वो जो नम्र है। ये चीजें ली जा रही है बनाने के लिए आत्मिक खाना, आत्मिक दवाई। और नंबर 7, सत्संग का रस। जो प्रार्थना में जाते हैं, जो सत्संग में रहते हैं, उनके अंदर सत्संग का जो होता है वो रस होता है। सत्य के साथ आप जो सत्संग करते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में लिखा, वो संगति करते थे प्रभु के सब चेले मिलकर के, करते थे कि नहीं? हालेलुया। और उसके बाद हाँ, और प्रभु की आत्मिक रोटी जो प्रभु ने दी लेते थे। और नंबर 8, प्रभु प्रेम का बरूदा, यानी कि प्रभु का प्यार आपके जीवन में होना चाहिए। और नंबर जो है परमेश्वर का धन्यवाद और प्रेम। और नौवीं जो चीज लेनी वो है रहम, दिल का छिलका। किसके ऊपर रहम करना है? प्रभु का वचन बताता है कि हमें किसी पर दया, धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। और जैसे कि लेना है वो है रहम, दिल का छिलका, जो जिसके अंदर रहम होता है। और नंबर 10, ये आत्मा का फल भी, पवित्र आत्मा के जो फल है वो भी होने चाहिए। जैसे कि गलातियों 5:22 में लिखा, उसमें आत्मा के फल हैं। और नंबर 11, पश्चाताप के आंसू। हमारे अंदर पश्चाताप भी होना चाहिए, जैसे कि दाऊद ने भजन संहिता 51 में लिखा, उसने पश्चाताप किया। और फिर जाकर के जब हम पहला इतिहास में 16 अध्याय में ही हम जब पढ़ते हैं, वो कहता है मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है, जिसे तूने यहाँ तक पहुँचाया है। हालेलुया। सो दूसरी और 12वीं बात, विश्वास का मुरब्बा। और 11वीं चीज कौन सी लेनी है? विश्वास का मुरब्बा। देखो मैं फिर से कहूंगा क्या क्या चीजें लेनी है। नंबर 1, सच्चाई के पत्ते, सच्चाई प्रभु के लोगों के जीवन में होनी चाहिए। नंबर 2, ईमानदारी की जड़ें होनी चाहिए। नंबर 3, मिलाप के आंवले होने चाहिए। नंबर 4, उद्धार का अर्थ होना चाहिए। नंबर 5, परोपकार के बीज होना चाहिए, के अंदर दया और नम्रता की मिश्री और सत्संग का रस और प्रभु प्रेम का बरूदा। और उसके बाद रहम दिल का नौवीं बात, जो 9वीं चीज लेनी है वो रहम दिल का छिलका। और नंबर 10, आत्मा का फल। और नंबर 11, पश्चाताप के आंसू। और नंबर 12, विश्वास का मुरब्बा पीठा। और प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास की ढाल लेकर के खड़े रहें। हालेलुया। विश्वास में बने रहें। प्रभु के लोगों, मसीह के लोगों, ये चीजें लेनी है। ये एक विश्वासी के जीवन में होनी जरूरी है। अब ये तो है हमने जो चीजें ली है, अब उनको बनाना कैसे है? जैसे कि अभी वरुण जी बना रहे थे, उसको अच्छे से एक नान बना रहे थे और जला रहे और बना रहे और बनाए भी है, काफी कुछ बनाया। और अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? ये जो उपरोक्त जो वस्तुएं हैं, इनको बराबर जो मात्रा में मिलाना है। ये चीजें लेकर के मिला से फिर इसको कहाँ पकाना है? मन की हांडी में। इस मन की हांडी में अब पकने देना है। ये मन की हांडी में पकाना, ये सब कुछ जो आपका मन है इसे पकाएं। और मन फिराव का इसमें पानी डालना है।
इसमें अब हांडी में क्या डालना है? पानी। किस चीज का? मन फिराव का पानी। और उसमें डालकर, मन फिराव का पानी उसमें डालकर प्रेम की अग्नि से जलाना है। प्रेम की अग्नि में उसको जलाना है। और इसको कैसे? विश्वास के चम्मच से बार बार हिलाना है। विश्वास का जो चम्मच आप बना रहे हैं, इसको बनाने की विधि आ गई। तो इसको विश्वास के चम्मच से इसको हिलाना है और इसको अब पवित्र आत्मा का उबाला आने तक हिलाते रहना है। हालेलुया। अब इसको पवित्र आत्मा के आग का उबाला आने तक इसको हिलाते रहें जब तक ये पक ना जाए। और उसमें 6 मीती कपड़े से छानकर, 6 मीती कपड़े से छानकर चरित्र की शीशी में भरना है, जो चरित्र है। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि पौलुस क्या कहता है? हमें एक अच्छा चरित्र प्रभु में जीना है। और पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। चरित्र प्रभु के लोगों का अच्छा होना चाहिए। और इसको अब हम मिला रहे हैं, बना रहे हैं। और अब ये बन गई। अब हमें इसको मिला करके जब ये पक जाए, उसका सेवन खाना कैसे है? अब इसको खाना है। पहले हमने विधि ली, फिर हमने इसको बनाया। अब हम इसको सेवन कैसे करना, ये दवाई। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अब जो बनाया गया है वो भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद है। अब इसको बनाना, ये जो खाना है अब जो बना है, ये तो एक संसारिक है, लेकिन एक आत्मिक खाने की बात कर रहा हूँ। और अब वह प्रतिदिन दिन में जितनी बार चाहे उतना खा सकते हैं। और ये तो आत्मिक दवाई है, हमेशा खाएं, सुबह शाम दोपहर। और बाद में इसे संतोष की चटनी में मिलाकर धन्यवाद के साथ धन्यवाद के चम्मच के साथ खाएं। इसका कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद का, हालेलुया। इसको धन्यवाद के चम्मच से हिलाकर खिलाएं, धन्यवाद करके खाएं। और मेरे प्रियो, इसको धन्यवाद के साथ क्या चम्मच के साथ बार बार खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं। अब इसका परहेज भी रखना है प्रभु के लोगों। इसको आत्मिक दवाई को जब खाते हैं तो किन किन चीज़ों से हमें डॉक्टर जो होता है वो ये बताता है कि किन चीज़ों से हमें परहेज रखना है। तो प्रभु के लोगों को भी कुछ लोगों से पर कुछ बातों से परहेज रखना है। नंबर 1, क्रोध की मिर्ची आपके जीवन में ना हो। हालेलुया। दूसरा, अहंकार का हेर आपके जीवन में ना हो। और लोभ की खटाई आपके जीवन में ना हो। दुराचार का मसाला ये इस्तेमाल ना करें। और गुनाह से, पाप से, हर एक बातों से दूर रहें और परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, ये है आत्मिक दवाई जो प्रभु के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह उनके जीवन में ये चीज़ें होनी चाहिए। सो आइए अब हम उस खाने को खाने जा रहे हैं जो बनाया गया है। और हम उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आओ जोशुआ, आ गए। धन्यवाद। चलो शुरू करें। जोशुआ आ जा, इधर कुर्सी में। जोशुआ आ जा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु। तू महान है, जिंदा है, जवाबी है। और प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तेरे बच्चों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बुरी बातों से प्रभु अपने बच्चों को बचा कर तूने हमें भी आज तक संभाला। हमारे ऊपर तेरी दया है। और प्रभु जी, एनिवर्सरी के लिए भी धन्यवाद। तूने हमें आज तक संभाल कर अपनी करुणा में रखा। दाऊद कहता, मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है जिसे तूने यहाँ तक पहुँचा। प्रभु, मैं भी क्या हूँ और मेरा भी घराना क्या है प्रभु, जिसे तूने यहाँ तक पहुँचा। प्रभु, सबको हमें भी आशीष किया। सब तमाम भाई बहनों को आशीष देना जिनकी आज एनिवर्सरी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी ब्लेस कर प्रभु, उन्हें भी आशीष दे और तेरे अनुग्रह में। धन्यवाद। आपने इस खाने को भी पवित्र किया। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। So God bless you। परमेश्वर हमें आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह हम चाहते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। और I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am
Praise the Lord. Can I be disobedient? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Jai